बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड पर लगातार आप देख रहे हैं जब पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है, तो इस बीच उद्धव ठाकरे भी इसमें उन्होंने कहा कि क्या वाकई सही आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन बिश्नोई गैंग ने, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है और कहा है कि सलमान खान का जो भी साथ देगा, दाऊद इब्राहिम का जो भी साथ देगा, अगली बार वो तैयार रहे। एजेंसियां पोस्ट की जांच में जुटी हुई हैं और इस पूरे मामले में बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिम्मेदार कौन है, एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर हालांकि पोस्ट डालकर यह दावा किया है कि इस हमले की जिम्मेवारी वो लेता है। इस हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग एजेंसी इस पोस्ट की जांच में जुटी हुई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए बिश्नोई गैंग ने कहा है कि वही इस मौत का जिम्मेदार है, हत्या का जिम्मेदार है, उसी ने साजिश रची है और आज आगे भी यह सिलसिला जारी रह सकता है अगर कोई भी सलमान या दाऊद इब्राहिम का साथ देगा। पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। एजेंसियां पोस्ट की जांच में जुटी हुई हैं। और देखिए सत्यप्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, सीएम डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शायद ये भी एक खबर आ रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आपके पास भी है क्या इसको लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि इस मामले में वह न्यायालय से अपील करेंगे और न्यायालय से ये मांग करेंगे कि इस मामले को तेजी से चलाया जाए और जो अपराधी है उन्हें सख्त सख्त सजा दी जाए। अब दूसरा सवाल कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो ये इस बात को माना है कि उसने ही हत्या करवाई है, इसकी जांच जो है मुंबई के स्पेशल सीपी देवेंद्र भारती की टीम जो है कर रही है कि जो जिम्मेदारी ली गई है उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी बात कि क्राइम ब्रांच जिस एंगल से कल से जांच कर रही है उसी एंगल पर उसी मोडस का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि लॉरेंस बिश्नोई की टीम जिस तरह से जिस मोडस के तहत काम करती है या वारदात को अंजाम देती है, ठीक उसी तरह से यहाँ वारदात को अंजाम दिया गया है। पिछले अगर खबरों में देखा जाए तो जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर जो है पहले जो है रेकी की गई थी, उसके बाद जो है ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद जो है फायरिंग की गई थी जिसमें रुककर पहले फायरिंग की, उसके बाद भागा गया, फिर गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। फिर जो है जब जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि यह लोग काफ़ी लंबे समय से भाड़े पर किराए पर मकान लेकर रह रहे थे और किराया जो है बिश्नोई गैंग द्वारा दिया जा रहा था। हथियार बिश्नोई गैंग के द्वारा मुहैया करवाया गया था, बाकायदे इनको ट्रेनिंग दी गई थी। युवाओं को जो है ये लोग आपस में जो विश्वास में लेते हैं, उन्हें पैसे की लालच देते हैं, जो नौकरी पेशा नहीं हुआ है उनको वह टारगेट बनाते हैं और फिर उनको काम पे लगाते हैं और इस तरह की जो है उनके अंदर एक जो है क्राइम एंगल को एक जन्म दिया जाता है, उसके बाद इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं। तो ठीक उसी एंगल से ये दूसरी वारदात जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुई है, इसीलिए मुंबई क्राइम ब्रांच एक एक कदम जो है फूक फूक उठा रही है और उसी एंगल से जांच भी कर रही है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सुबह सवेरे से सत्यप्रकाश लगातार इस पूरी खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और अपडेट भी तमाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको। देखिए हर तस्वीर भी आप तक भारत 24 पहुंचा रहा है, पोस्टमार्टम से लेकर चाहे अब घर ले जाने तक की शव की तस्वीरें हों। आपने देखा पार्थिव शरीर को उनके घर तक भी ले जाया गया, तो तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और पोस्टमार्टम भी हो चुका है बाबा सिद्दीकी का। कल एक का एक तस्वीर बदल गई उस वक्त जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर के बाहर पर मौजूद थे और वहीं पर ही वाई सिक्योरिटी घेरे में उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं और इन्हीं गोलियों ने उनकी जान ले ली, क्योंकि उनके सीने को छलनी करने के लिए गोलियां सीधे चलाई गई थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैथल के गांव नरड का रहने वाला एक और शूटर निकला जिसकी खबर है कि वो पहले से ही हत्या के मामले में सलाखों के पीछे था और खबर है उसके माँ बाप पहले ही मर चुके हैं और अपने घर से काफी दिनों से दूर था। ऐसे ही दो बाकी के जो अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। एक के माता पिता को भी हिरासत में लिया गया है और अब कैथल के गांव नरड का रहने वाला शूटर गुरमेल को लेकर भी कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। और तीसरे का नाम है शिव। शिव भी यूपी का ही रहने वाला है जो कि अब तक फरार है।